Hello everyone, welcome to our new video. Today we will be discussing India and its neighbor very fast. Since you know that India is the country which is located in the largest continent of the world, that is Asia. और एशिया में भी इंडिया एक सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है इंडिया के नेबर्स होने लाजमी है. एंड इंडिया इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री, इसीलिए इंडिया लैंड के साथ साथ मैरीटाइम बॉर्डर्स भी शेयर करता है. अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो मैरीटाइम बॉर्डर्स का सीन ऐसा है कि केवल दो के साथ वो शेयर करता है, बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अकॉर्डिंग इट शेयर्स इट्स बाउंड्री विद अदर 7 मैरीटाइम नेबर्स सिमिलर टू द 7 लैंड नेबर्स. और ये जो लास्ट वाले कॉलम में आपको दिख रहा है ये सब इसके डिस्प्यूटेड हैं. दैट मीन्स हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता है. अब हम फटाफट से लैंड बॉर्डर्स शेयर करेंगे, जिसमें इंडिया के साथ है सबसे पहले वेस्टर्न नेबर्स जो कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान के एक बहुत छोटा सा नैरो कॉरिडोर इंडिया शेयर करती है, जिसे हम वाखन बॉर्डर बोलते हैं, और ये ट्राई जंक्शन पर है इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना के. अब पाकिस्तान के साथ कुछ यूटीज़ हैं जैसे लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, और अगर हम स्टेट की बात करें तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, राइट. लेकिन अब हम बात करेंगे नॉर्थ के बारे में. तो नॉर्थ में 3 कंट्रीज़ हैं हमारे पास, चाइना, नेपाल एंड भूटान. चाइना और भूटान के साथ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर दोनों शेयर करेगा. अगर हम चाइना की बात करें सबसे पहले तो यूटीज़ में आएगा हमारे पास लद्दाख, और स्टेट्स में आएंगे हमारे पास एचपी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड. और ये नदन बॉर्डर शेयर करेंगे. आप एरो देख सकते हैं जहाँ रेड बॉर्डर है इंडिया चाइना, ब्लैक एरो से आपको क्लियरली विजिबल होगा. अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की, जहाँ पर चाइना और इंडिया शेयर करते हैं. तो उसमें हमारा स्टेट आएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना क्लेम करता है कि ये उसका है, ऑब्वियसली जो नहीं है. इसको पहले नीफा भी कहा जाता था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, राइट. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं नेपाल की, विच इज़ प्योरली एट द नॉर्थ साइड. और इसके हमारे नेबर्स रहेंगे, जो हमारे स्टेट्स रहेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. ठीक है, नेपाल हमारा काफ़ी क्लोज एलाय है, काफ़ी क्लोज फ्रेंड है. अब बात करते हैं हम भूटान की, जो बहुत ही छोटू सा देश है बट बहुत ही अच्छा है. ठीक है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल ये दोनों नदन बाउंड्रीज रहेंगी, लेकिन सिमिलर टू चाइना ये भी नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री शेयर करेगा. ठीक है, और ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, वो हमें भूटान से ही मिला है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया जो बाउंड्री शेयर करेगा वो करेगा एक तो आपका असम, एक अरुणाचल प्रदेश, राइट. ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, मैप से चीज़ों को समझना है, राइट. अब हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न बॉर्डर की, जहाँ पर आपके बांग्लादेश और म्यांमार लाई करते हैं. अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान अर्लियर. 1971 में हमने ही इसको आज़ाद करा के एक सोवरेन कंट्री बनाया था. तो बांग्लादेश के नेबरिंग स्टेट्स रहेंगे इंडियन स्टेट्स वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा. ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यांमार की. तो म्यांमार में मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहेंगे हमारे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राइट. इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है. एक बार रिवाइज कर लीजिए, ये आपके सारे 7 लैंड बाउंड्री के आपके कंट्रीज़ हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपके मैरीटाइम बॉर्डर्स की. जो हमारे मैरीटाइम बॉर्डर होते हैं ये किस अकॉर्डिंग होते हैं. देखो, अगर हम केवल इंडिया के लैंड की बात करें, मेन लैंड की बात करें, तो इस हिसाब से तो हमारे केवल 2 ही बैठते हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, राइट. लेकिन बेसिकली सिर्फ श्रीलंका ही, राइट. बट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है. देखो, हर कंट्री की अपनी एक बेस लाइन होती है, मतलब जो उसका शेल्फ होता है, जो हमारी कोस्ट लाइन, आपको रेड एरो दिख रहा होगा, तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, हम उससे लेके एक 200 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस मिलता है हर सोवरेन कंट्री को, जिसमें उस कंट्री को राइट होता है कि उसके शिप्स वगैरह फ्रीली नेविगेट कर सकते हैं, और उसके पास राइट है वो कोई भी रिसोर्सेज, ओशियन से कोई भी रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है. अब क्योंकि इंडिया के हमारे 2 आइलैंड है, एक तो अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप आइलैंड इन द वेस्ट, राइट. तो उन आइलैंड का भी अपना एक 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, सीधी सी बात है. उसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की वजह से हमारा जो मैरीटाइम स्पेस है, मैरीटाइम स्पेस मतलब ओशनिक स्पेस इन द ओशन, इन द वाटर्स, वो काफ़ी बढ़ जाता है. अब क्योंकि वो बढ़ जाता है इसीलिए हमारे पास नेबर्स भी बढ़ जाते हैं. तो जैसे 7 लैंड बाउंड्रीज है ना, वैसे ही 7 ओशियन बाउंड्री यानी 7 मैरीटाइम नेबर्स हैं इंडिया के. कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया,
मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा मालदीव्स का जो मतलब नेबरिंग रहेगा वो लक्षद्वीप आइलैंड रहेगा। और जो अंडमान निकोबार की वजह से हमारे ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जुड़ जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब जो क्लोजली हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है वो है श्रीलंका, जो कि पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से एसोसिएटेड, और मालदीव्स इंडियन ओशन में वेस्टर्न साइड से विद मले एज इट्स कैपिटल, लक्षद्वीप सी में ये एसोसिएटेड है। ये 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये कुछ नहीं है, बल्कि अर्थ पर जैसे इक्वेटर होती है ऐसे ही उन डिग्रीज पर पर्टिकुलर जो वाटर बॉडीज जो सेपरेट करती हैं दो आइलैंड्स को, उनको हम चैनल बोल देते हैं। जैसे स्ट्रेट होती है, गल्फ होती है, ऐसे ही चैनल एक स्ट्रीम। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया कैसे सेपरेट होते हैं, पाक स्ट्रेट या फिर गल्फ ऑफ मन्नार। सिमिलरली मॉलडीव्स कैसे रहेगा आपका, आपको दिख रहा है 8 डिग्री चैनल एंड दिस। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो एंड अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। फॉर मोर such informative video, like, share and subscribe. Thank you so much.